हमारे पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे और भाव तो ऐसा है कि रास पक्ष तो इन्हीं को ही है, इनके ठाकुर ही रास बिहारी हैं, श्री राधारमण लाल हैं। दो शब्द सुनाई जाओ, हमारे फिर नृत्य करेंगे सबरे, फिर रास होएगो। दो भाव सब सुन लो। समय 3 सवा 3 है गए, रास बिहार अभी करेंगे। पूर्णिमा के चंद्रमा सजे ही रहे, अब एक खूब आनंद होएगो, रास बिहार होएगो, पद गावेंगे, फिर सब पद भाव सुनेंगे। महाराज जी आए हैं, थोड़ा भाव महाराज जी को कछु ने तुलसी पधरा दे महाराज जी, या शरद उत्सव में गोपी प्रेम की ध्वजा। वहाँ के बाद फिर हम लोग रास बिहारी प्रकट ही गए, अब रास बिहार को दर्शन करेंगे। यही माइक ले लो, वह छोड़ रहे हैं। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावं वर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्याकदं वै वंशे स्यन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनशं गोपवेशं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की, श्री गिरिधर लाल की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री इंद्रेश लाल की जय जय श्री राम। व्यासपीठ को मैं प्रणाम करूं। मुझे बड़ो कष्ट होवे कथा की धारा रुके। मैं तो कई बार निवेदन कर चुका हूं, मैंने अभी भी हाथ जोड़ के कही ऐसो मत करो आप। अब यहाँ दोनों बात आ जावे। शरणागति, जब व्यासपीठ के आश्रय में बैठे तो बाकी आज्ञा माननो भी एक स्वरूप होवे, नहीं तो अपराध हो जावे। मैं अगली बार के ताई एक निवेदन करूं भैया सो, वैसे तो आयु में मेरे अनुज हैं, कि अगली बार जब भी मोए कथा में आवे को अवसर मिले तो मेरे आवन की एक शर्त यही होवेगी कि या तो मुँह को पहले बुलवाई हो या बाद में बुलवाई हो, बीच में अपनी धारा मत रोकी हो। ये तुलसी दल न होवे, ये हमारे ब्रज में कहवे अड़ंगी लग जावे। सो मैं तो ऐसा कहूँ ना चाहूँ। आपसे बहुत मेरा स्नेह है। हमने तो बाल्यकाल से इंद्रेश जी को देखो है, कैसे धीरे धीरे श्री गिरधर लाल प्रभु ने इनको पकड़ ली नो है। सही बात तो यही है, गिरधर लाल प्रभु को एक हाथ ऊपर है, वैसे तो इनको राधारमण लाल ने पकड़ो, और फिर राधारमण लाल ने जब पकड़ो तो वो तो बंशी बजा में, वो तो गोपी सखी राधा रानी में रह में। अब अगर जो राधारमण जी में फंसे रहे तो फिर कथा कैसे करते। तो बिन ने यूं कही कि लो तो हम तुम्हारो हाथ गिरधर लाल के हाथ में दे रहे हैं। तो जो गिरधर लाल को नीचे वालो हाथ है वह हाथ से इनने इनको हाथ पकड़ रखो है, और जो हाथ ऊपर है वह हाथ से राधारमण लाल और श्रीमद् भागवत और श्री प्रिया जी की जय जयकार करा दे। हमारे बड़ो आनंद है गो। हम कछु दिना पहले दीदी जी को जन्मदिन थो, हमको खबर आई, हम आए तो ना सके पर हमने वीडियो संदेश भेजो। वहाँ में हमने यूँ कह दी नहीं कि ये पूर्णिमा नहीं शरद पूर्णिमा ही है, और हमको ना पता थी कि जो शरद पूर्णिमा वाले दिन हमको यहाँ बैठाई देंगी। कहवे को अर्थ ये कि हमारी बात पूरी है गई है, प्रमाणित है गई। ठाकुर जी की ऐसी कृपा भई, महीना भर पहले आपने मोसू आवे की आज्ञा करी, जब तो मैंने हाथ जोड़ ली ने, चूंकि राधा रमन जी में कल को उत्सव है। जिस समय को उत्सव होवे
वह तिथि को निर्णय हो, या में भ्रम की जरूरत नहीं है। अगर रात्रि भर को उत्सव करना हो तो आज ही होवेगो, कहीं मंगला को उत्सव करना है तो फिर बीतो भयो कल ना हो तो अब आगे वाले कल में होगो। कहीं राजभोग उत्सव या तिथि में जा उत्सव जा तिथि में मिलेगो वह उत्सव के अनुसार तिथि को निर्णय होएगो। तो हमारे श्री राधारमण लाल जी को मुख्य उत्सव है जब श्रृंगार आरती में इनको बड़ो वालों मुकुट पहनाए जाए और संध्या को उत्थापन में विशेष चंद्रकला और खीर भोग लगे। तो यह हमारे वाह उत्सव की पूर्ति कल होवे से। कल आश्रम में भी उत्सव है। मुकु का पतो कि ये ऐसी ठाकुर जी की लीला करेंगे कि जे कल रात भर जो उत्सव होना थो वो खींच करके आज की रात में कछु दिना पहले निर्णय है गयो। सही कहूँ तो कछु मेरे ही भाग्य में सौभाग्य को चांद आयो होगो जो मुकु यहाँ आए के 3 दिन को उत्सव बनावे को अवसर मिल गयो। आज श्री इंद्रेश प्रभु की सन्निधि में कथा श्रवण को सुख आनंद ही आनंद हो गयो। कल राधारमण जी के संग और परसों बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज हम लोगन पे कृपा करवे कि ताई वहां पधार रहे। सो 3 दिन को शरद पूर्णिमा उत्सव क्या कहनी। थोड़े दिना पहले वृंदावन प्रागट्य उत्सव चंडीगढ़ में हुआ। बी प्राग भैया भी हमसे कहते रहे, ऐसे लंदन में हम फंसे हुए थे। पर सही बात कही, वृंदावन की सखी केवल लंदन श्रृंगार करवे गई थी और आज ठाकुर जी ने खींच करके आपकी शरणागति में बैठाए दीनो। आपने तुलसी ललदारवे की बात की नहीं है। श्री रास का सबसे महत्वपूर्ण भाग तुलसी के ही हिस्से में है, वृंदा सखी। श्री वृंदा सखी ही अपने सानिध्य में रास के संपूर्णतम भाव की सन्निधि कर रही हैं, क्योंकि वो तटस्था हैं। रास में एक स्वपक्ष सखी हो में, एक परपक्ष सखी हो में, एक तटस्थ सखी हो में। तटस्था सखी की सन्निधि में ही रास संभव है। इसलिए श्री रास की भूमि श्री वृंदावन है, श्री व्रज है। 3 परकोटे हैं वृंदावन के, पंचकोशीय, मध्यम श्री गिरिराज जी से जमुना जी और फिर विराट वृंदावन कामा ते लेके जमुना जी तक। तो यह भाव से हम वृंदावन की सन्निधि में ही बैठे हैं और यह वृंदावन की सन्निधि में ही श्री रास को भाव संभव है। यही तुलसी दल है कि श्री रास लीला एक बार द्वारिका की सभी महर्षियों ने विचार की नो। वो बोली कि हमने सुनो है तुम्हारे व्रज को रास बड़ो अद्भुत है श्याम सुंदर, हमको रास दिखाओ। तो ठाकुर जी ने कही ठीक है, ऐसो भाव है तो हम सब ब्रजसों गोपिन को बुलावें, संदेश भेजो। प्रिया जी तो व्रज छोड़ के न जावे, पर प्रिया जी के कृपा मूर्ति छाया रूप में श्री द्वारिका जी पधारी और वहां निवेदन कियो कि आप भी रास लीला करो। सब सखी, सब प्रिया जी सब श्रृंगार करके तैयार रह गई। रास मंडल के दर्शन भय पर रास ना भयो। ठाकुर जी ने पूछो प्रिया जी क्यों, आपको वह तरंग क्यों ना आ रही, वो रस क्यों नहीं आ रही? तो प्रिया जी बोली वाह रस की प्राप्ति तो हमको केवल श्री वृंदावन में हो सके। हमारे रूप आगो हम सब आ गए, पर जब तक श्री वृंदावन को प्रागट्य ना होगो तब तक यह रास की संभावना संभव नहीं है। ऐसी रास की यही तुलसी दल है। या पूरे उत्सव को तुलसी दल, महाराज जी बोले हम आए गए, हमारी क्या औकात है, हम तो कमल हैं वैसे भी। पर श्री वृंदावनी या को तुलसी दल स्वरूप है। श्री हनुमान जी की कैसी सुंदर बात बताई। हम तो वही में घूम रहे तब थे कि श्री हनुमान जी महाराज, श्री धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज और श्री सुबोधनी कारवंशी को शिव स्वरूप कहते हैं। पद्यावली में श्रीपाद रूप गोस्वामी वंशी जी को वंशी तत्प्रेम रूप कहा। वंशी कौन है? श्री प्रिया प्रियतम का प्रेम स्वरूप है। जो प्रिया और प्रियतम के बीच प्रीति थी, उस प्रेम ने कोई आकार लिया। जैसे श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के मन में जो प्रेम था उसने कुंज बिहारी का स्वरूप लिया। श्री हरिवंश के हृदय में जो अनुराग था उसने श्री राधा वल्लभ लाल का आकार लिया। ऐसे ही जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में प्रीति थी उसने राधारमण लाल का आकार लिया। तदनुसार ही श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच में जो स्नेहानुराग था, जब उसने आकार लिया तो वो वंशी के रूप में प्रकट हो गया। वंशी तत्प्रेम रूप का। उस प्रेम का स्वभाव कैसा है? वंशी एक
छिद्र से लेना जानती है पर 9 छिद्रों से लुटाना जानती है। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसे ही है जिसमें स्वार्थ नहीं है, तो अपना सुख थोड़ा सा और सारे जगत को सुख मिल सके, इस भावना का आधार जिस प्रीति में है वही आध्यात्मिक अनुराग और प्रीति श्री राधा श्याम की है, श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण की है। और ये प्रीति के बिना ये रास नहीं हो सकता। महाराज जी, हनुमान जी भी श्री चारु सखी के रूप में रास में प्रवेश किए हैं। जैसे आपने वंशी का स्वरूप बताया, ऐसे ही भरतलाल जी ने जब भाव कहा, श्री हनुमान जी ने भी आज ठुमका लगा लगा के नृत्य की नो श्री चारु सखी के रूप में। और श्री हनुमान जी का स्वरूप आपके सामने हनुमान जी विराजे, मैं तो बिन्ही को देख रहा था नृत्य करवे वाली। हनुमान जी को स्वरूप बानर को स्वरूप नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि जी ने लिखा है, अपने आप को छुपाने के लिए वो वानर रूप में रहते, और उनको रास में प्रवेश करने का अधिकार किसने प्रदान किया? जिस क्षण श्री हनुमान जी ने वृक्ष के ऊपर बैठ करके रुदन पूर्वक श्री सिया जी को, श्री प्रिया जी को राम कथा का गान किया और अश्रु निपातन हुआ, श्री हनुमान जी को प्रिया जी ने पहचान लिया, नीचे आओ मैं पहचान गई, कोई अपना आया है। हाथ जोड़ करके पूछा हनुमान जी ने, आपने प्रिया जी, सिया जी मुझको कैसे पहचाना? मैंने आपको राम कथा सुनाई इसलिए पहचाना। सिया जी ने कहा, नहीं, राम कथा तो रावण भी सुना सकता था, पर राम कथा सुनाते हुए आंसू कोई राम का प्रेमी बहा सकता था। और जब हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया हनुमान जी को, तब श्री हनुमान जी के अश्रुओं से विगलित हुए श्री प्रिया जी का जो सिंदूर था, वो सिंदूर श्री हनुमान जी के अंग के ऊपर गिरा। ये समझ लो, उसी दिन श्री हनुमान जी को प्रिया जी का कृपा स्वरूप, हम ब्रज की भाषा में कहें बाबा, तो सखी स्वरूप की प्राप्ति है गई है। क्योंकि प्रिया जी यह स्वरूप प्रदान करें, ये स्वरूप कोई और ना प्रदान कर सके, प्रिया जी प्रदान कर सके। जैसे अभी आपने कृष्णदास की क्या सुंदर बाबा की बात सुनाई, बरसाने की तरफ देखते रस बरस गए, ऐसो प्रिया जी को स्वरूप है। देखो, जब कोई अनंत काल तक योग करे तो वाये जन्मांतर सहस्त्रेषु कश्चित् यदि सिद्धई, तब उसे भारतवर्ष में जन्म ले मिलता है। आपको एक बात ये बताऊं, मानो या न मानो, किसी जन्म में हमने बड़ी भारी साधना की होगी जब हमको भारतवर्ष में जन्म मिला है। फिर भारतवर्ष में रहकर जिसने अनंत जन्मों तक साधना तपस्या की हो, तब उसको किसी सत सनातन धर्म में, किसी वैदिक धर्म अनुशासित घर में जन्म मिलता है। फिर वैदिक धर्मानुशासित जीव जब उस अनुशासन में बैठकर साधना करता है, तब कभी किसी जन्म में उसको वैष्णव बनने का अधिकार प्राप्त होता है। जब वैष्णव बनकर के जन्म जन्मांतरों तक तपस्या करता है, तब कहीं न कहीं उसे जीवन में किसी श्रेष्ठ व्रजवासी विशुद्ध वैष्णव विरक्त संत की गुरु रूप में प्राप्ति होती है। ये शास्त्र का नियम है। और जब उस गुरोर भजन विक्रमात् श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, जब उस सदगुरु के आश्रय में रह करके जन्म जन्मांतरों तक जीव भजन करता है, तब हो सकता है कभी न कभी किसी रूप में उसको व्रज के जन्म की प्राप्ति हो, पर ब्रज में जन्म लेने के पश्चात पता नहीं कि अभी भजन कर रहा है कि नहीं। जन्म तो मिल गया, पर फिर ब्रज में जन्म लेने के पश्चात भी जब जन्म जन्मांतरों तक वो बैठ करके भगवत आराधना करे, तब कहीं उसे ब्रज में रह करके किसी वैष्णव की संगति प्राप्त होती है। और जब वैष्णव की संगति में रहते जन्म जन्मांतर व्यतीत हो जाएं, तब कहीं न कहीं उसको श्री किशोरी जी की कृपा प्राप्त होती है। और जब किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो जाए, तब श्रीनाथ जी के सामने गिरिराज जी की तलहटी में श्री इंद्रेश जी की कथा उसको प्राप्त होती है। जैसे नल से निकले हुए जल को, सामान्य जल को कोई आदमी पैर धोता है, और जिससे पैर धोता है उससे हाथ नहीं धोता, जिससे मलमूत्र धोता है उससे मुख नहीं धोता।
जिससे मुख धो लेता है उससे अंग धोता है, पर हर बहने वाले जल को हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से स्वीकार करता है। पर सारे जलों में श्रेष्ठ यमुना का जल है जिसको पान करता है, श्रेष्ठ गंगा का जल है, कैसा भी अपवित्र क्यों नहीं हो रहा हो फिर भी कूद करके उसमें स्नान कर लेता है। पर उनमें भी सर्वोत्तम जल है श्री ठाकुर जी की आराधना के समय उस शंख में भरे हुए जल को, जैसे शंख में भरे हुए जल को जब कोई पुजारी प्रोक्षित करता है तो उछल करके वैष्णव धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से जब श्री किशोरी जी के कृपा शंख में कोई जीव भर जाए और जब किशोरी जी प्रोक्षित करती हैं तो जैसे आप शंख के गल को स्वीकार करते हो, श्याम सुंदर इस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। ये उसकी स्वरूप सन्निधि है, इसके अलावा और कोई जीवन में आधार नहीं है। हल्ला मचा नंदगाम में, रस बटेगा रस बटेगा रस बटेगा। किशोरी जी मायके गई, ब्रजभान जी ने पूछा क्यों क्यों कैसे दुखी है लाली? कहा बताऊं मेरो ससुर बड़ो कर्म फूटो है। हाँ का है गो को माइक की न हुए जो सुननी बा को भाग्य वो का है गो। बोले कहा बताऊं, रोज लेन लग जावे, रस बटेगो रस बटेगो। और जब बाबा ठाड़ियों में, दीदी ठाड़ियों में, हम सब जैसे ठाड़ियों में, तो दरवाजा खोल के पूछे क्यों पात्र लायो पात्र लायो पात्र लायो। कोई कहवे नहीं वो तो पता ही नहीं था पात्र लाना है, कोई कहवे हाँ पात्र तो लायो थो पर चोरी हो गयो, कोई कहवे पात्र तो आया थो पर टूट गयो। ऐसे ही हम सब लोग श्री श्याम सुंदर के द्वार पर खड़े हैं, कोई कोई ऐसा है जिसको पात्रता तो मिली है पर विषय के समाज में उसकी पात्रता चोरी हो गई है। कोई कोई ऐसा है जिसकी माया और भोग ने पात्रता कहीं ना कहीं तोड़ दी है, और कोई कोई तो ऐसा है मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अभी तक उसको पात्रता की प्राप्ति नहीं हुई। हम सब इन्हीं लाइनों में खड़े हैं। ब्रजभान जी बोले प्रिया जी तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरी एक ही इच्छा है। क्या? बोले नंद के दरवाजे से रस बटता है तो बरसाने के दरवाजे से पात्रता बटेगी। महाराज आ जाओ हमारे द्वार के ऊपर, गिलास यहां से ले जाना और रस वहां से ले जाना, और जब पूरा कोई ऐसा गिलास हो मणिमाणिक्य का वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति भी, वैदुर्य नील विद्रुम स्फाट स्फटिक मूर्ति का कोई स्वर्ण पात्र भरा हो और उस स्वर्ण पात्र के ऊपर किसी मानसरोवर का जल भरा हुआ हो, जब सर्वोत्तम जल के भीतर कोई सर्वोत्तम रस की पूर्ति होकर के कोई आस्वादन करता है तब उसकी सन्निधि कैसी अद्भुत हो जाती है। ऐसे ही महाभाव स्वरूपा हो श्री राधा ठाकुरानी और अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह श्री श्याम सुंदर, दोनों एक दूसरे में पूर्ण दशा में अवस्थित होते हैं। और वृंदावन के रसिकाचार्य जब उस पूर्ण रस का आस्वादन करते हैं तब वृंदावन में रास का सौभाग्योदय होता है। ये उसकी सन्निधि है। ऐसी रास की दिव्य पूर्णिमा हम क्या बताएं। आहा, कई बार तेज भट्टी में लोहा भी पिघल जाता है। श्री इंद्रेश जी महाराज की मधुर वाणी में मेरा लोहे जैसा कठोर हृदय भी ऐसा विगलित हो गया है कि इस समय उच्छाल तरंगे ले रहा है। महाराज चंद्रमा की चांदनी देखकर जैसे समुद्र में तरंग आती है, ऐसे ही आज शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के सामने और फिर श्री इंद्रेश जी की दिव्य मधुर वाणी की जब प्यार चल रही है, ऊपर चंद्रमा और इधर हवा, तो मेरे हृदय समुद्र में भी ऐसी लहर उठ रही है। और चिंता नहीं करना, कभी किसी रसिक के हृदय में लहर उठ जाए तो दो में से एक ही काम होता है। क्या? या तो बाहर खड़े हुए को वो समुद्र लहर से खींचकर अंदर ले जाता है, या अंदर भरे हुए मोती और हीरों को उछाल करके बाहर कर देता है। ऐसे ही जब ये रसिक समाज का मंच जमा हुआ है, श्री इंद्रेश जी महाराज जैसे रसिक समुद्र शिरोमणि बैठे हैं, तो आज दो में से एक ही काम होंगे। या तो यहाँ बैठा कोई ना कोई जीव इनकी कथा के हिडोले से खिंच करके श्री राधा माधव के युगल रस का आस्वादन कर लेगा, या इनके हृदय में से श्री युगल प्रेम का कोई मुक्ताहार उछल के आपकी वाणी को पवित्र सिद्ध और शुद्ध कर देगा। महाराज ये सौभाग्योदय अद्वितीय है महाराज। अतः आप सबने उत्सव करना है, कीर्तन करना है, गान करना है, नृत्य करना है। आज
श्री इंद्रेश जी महाराज ने बड़ी सुंदर, मैं तो बैठा बैठा तरंग आहा, मैं ये कह के आया था 15 मिनट के लिए आमूंगा, मुंह खुद ना पतो चली 1.5 घंटा कांते निकस गयो महाराज। ऐसो आनंद है गयो। और मेरी कितनी हुड़क थी, क्योंकि वहां के भी मैं चित्र देख रहा था, खबर ले रहा था चंडीगढ़ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, हो ही नहीं सका मैं वहां, ऐसा उलझा। तो यहां दोनों उत्सवों की कसर पूरी कर रहा हूं। यही भाव है, ऐसी तरंग आ रही थी। महाराज जी आप बोले कि ठाकुर जी ने श्रृंगार करके सोचो कि मैं अपने विरह में कैसे रोऊं। ए गोपी तू क्यों नहीं रो रही, क्या मधुर मधुर भाव है। ये भाव आपको किताबन में नहीं मिलेंगे, ये पढ़ के नहीं, ये देख के मिलते हैं महाराज। ये पढ़ के नहीं मिलते। टटोले ना 36 और किताबें कहीं ना दिखवे वाली। जो आपने बात कही है, हम लोग तो उसी तरफ के, इसलिए हमको मालूम है। ये पढ़ के ना मिले, ये देख के मिले। कबीर ने कही तुम बोलो पोथिन की लेखी, मैं बोलूं आंखन की देखी। आपने क्या अद्भुत बात कही। और उसमें मुझे एक बड़ी भारी तरंग आ गई, अपने घर की बात याद आ गई। आप बोले श्री ठाकुर जी खड़े चुनरी डार करके, ठाकुर जी गोपी ने सोची तू क्यों हंस रही है, सबरे रो रहे हैं। तो ठाकुर जी ताक रहे थे कि ये गोपिन को विरह में कैसो सुख मिल रहे हो। किशोरी जी को विरह को सुख है। अंक स्थिते पिदयिते किमपि प्रलाप। श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे, अंक में बैठे प्रिया जी की गोदी में सिर धर के श्याम सुंदर बैठे हो, प्रिया जी रो रही हैं। विरह का सुख है। उस समय मन में यह हुड़क रही कि गोपियां कैसा आनंद ले रही हैं, क्योंकि मिलन में प्रिय सामने होता है, पर विरह में चारों तरफ होता है महाराज, चारों तरफ होता है। हर क्षण क्षण उसकी स्मृति आती है। ये क्या हो रहा है। इसी समय गोपी ने चुनरी पलट दी। क्या अद्भुत बात की। हमने तो स्वयं आज से पहले रास की ऐसी अद्वितीय व्याख्या ही नहीं सुनी महाराज। ये तो केवल भाव सिद्ध महात्मा ही कह सकता है। ये तो स्वयं गिरधर लाल प्रभु ही रात में मोह लगे इनको ये रस बांटे जो यहां ये दे में है। साची बात यही है। आज मैंने बिन की पोल खोल लिया हूं तुम्हारे सामने है, क्योंकि कोई एक चीज सुन राधिका दुलारी आज हमने प्रत्यक्ष पहली बार सुनो। टेप में तो हम सुनते रहे में, और बचपन से सुनते रहे में। वो पहले वो जो चश्मो लगायो करते, क्या नाम, रविंद्र जी जिनने वो गायो श्री कृष्ण में सीरियल में, हमने बचपन में सुनो। कऊ को ना पता चली, पर जब हमारे श्री इंद्रेश जी महाराज ने गाया तो सब की जवान पे चढ़ गए महाराज हैं। ये कृपा के बिना संभव नहीं है, कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ठाकुर जी के मन में हुड़क रह गई कि या गोपी ने चुनरी पलट दी, मैं तो रो ही ना पायो। सब मेरे बिरह में रोली, मैं अपने बिरह में तो रो ही ना पायो। और जब श्री ठाकुर जी की ये कामना हुई कि मैं अपने बिरह में रो नहीं पाया, तब उसी कामना को पूरा करने के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य हो गया। उसी कामना को पूरी करने के लिए गौर सुंदर नवद्वीप में प्रकट होकर के आई। नंद सनुजः किंकिरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूली सदृशम विचिंतये। कृष्णदास बड़ा सुंदर गाता है। अमदिर प्राण गोरारा, अमदिर 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 प्राण गोरारा, कृष्ण बिहरिणी उन्मादिनी प्राण गोरारा। बोलो बोलो কথাই আমার গিরিধারী। बोलो बोलो गोवर्धन
কথাই আমার गिरिधारी আমাদের प्राण गोरा। हमको तो गानो भी ना आवे, कभी हमारे खानदान में कौन न गायो। ये तो ये कहते रहे वे पीछे और इतनी देर से संगति को असर लगे, ये बगल में बैठे ऐसे ऐसे स्वर लगा रहे, राग लगा रहे। हम बोले कछु बहती गंगा में हम भी हाथ धोई ले में महाराज। अतः ये गौर सुंदर की प्राग भूमिका बनी। क्या सुंदर बात हो गई, जो चुनरी पलट दी वो बात रह गई थी। आज तो हम आपसे ये बात ले जा रहे हैं, अगर आप कहो तो प्रसादी में अपनी कथान में आपको नाम लेके कहेंगे। मेरा स्वभाव है जहाँ सो बात मिले वकी याद करके कहनी चाहिए। ये कहेंगे कि भाई महाराज जी गिरिराज जी में इंद्रेश जी बोले थे कि ठाकुर जी वही गोपी बन के डोले, अब इनकी हुड़क रह गई, और वो हुड़क हमारे नवद्वीप में गौर सुंदर ने पूरी करी है। यही महाप्रभु का स्वरूप है। हम बहुत टाइम आप सबन को खाई गई, हम तो आप सब पहले ही कह रहे मत बुलवाओ। हाँ? अब ये लफड़ो है गयो, सो इतनी देरी है गई, सो क्षमा। अब हम आप तो हमारी तकलीफ समझ ही सको। हम आप बोरवे वाले 2-5 मिनट में कहाँ से निपटा सकें, है ही ना सके ये। या हमारे थोड़ो शायद 15-20 मिनट को टाइम खा गयो हूँ मैं। सो बाकी टाइम वो क्षमा करियो और मेरी ध्यान रखियो। अगली बार आपकी आज्ञा है सो मैं समय ऐसे ही देख के आऊँगा कि जब आप व्यासपीठ पे, हैं महाराज जी मैं लंदन से आ रहा हूँ। क्या बताऊँ, मैं तो खुद पहुँचना चाह रहे हो, फिर मुझे बाद में पता चली कि ये सब वहाँ बैठे भाई, मैं तो कहीं मैं यहीं पहुँचूँ, फिर दीदी बोरी ना वहीं आओ फिर यहाँ आओ। पर मैं ध्यान रख के आऊँगा कि ऐसा आऊँ कि बात तक बैठूँ या हमारे आपको विघ्न भी न बनाऊँ और आपको रस भी ले सकूँ और आपको कछु प्रणाम भी अपने श्रद्धन ने कर सकूँ। सो कल मैंने आपको अपने यहाँ को भी न्योतो दियो था अंग्रेजी तारीख से, तो हमारे लाला को वो है। सो यहीं आपको दर्शन है गयो। सब कृष्णदास भैया, हमारी वरुण जी, दीदी की मंडली, बहन श्री चित्र जी, विचित्र जी, कितने सब अद्भुत महात्मा, हमारे पूज्य श्री कृष्णानंद जी महाराज, श्री गोपेश बाबा, श्री हमारे हरिद्वार वाले, इनके न जाने कितने नाम हैं। अनेक रूप आयो विष्णवे प्रभु विष्णवे हैं। कोई मस्तराम बाबा कहवे, कोई गंगा बाबा कहवे। हम तो आपको अपने मन की बात बतावे, हम तो मधुमंगल बाबा कहवे। हमारे ब्रज को मधुमंगल ऐसे ही होते हो महाराज। सो हमारे सब भैया भी, पराग जी भी, और सब सखी जन सखा जन सब बैठे हैं। आप सबन को दंडोत करूं, सब और सब रसिक जन कछु नाम रह गए, आप मेरी यही आहुति स्वीकार करो। महाराज जी को फिर से ठाकुर जी सो क्षमा कि मैंने ये विघ्न डाले हुए बीच में। पर सुनो, बहती नदी में जब डैम बने तो नदी रुक जावे, और जब डैम खुले तो का हुए पता है आपको। हमने एक बार भागड़ा नागल खुलते देखो, बहुत बचपन में पिताजी ने भेजो, ओहो धड़ 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 धड़। तो मैं अब डैम को दरवाजा खोरवे वाला हूँ, और खोरवे के ताई आपको हाथ ऊपर करके जय जयकार करनी पड़ेगी। और जैसे ही डैम को दरवाजा खोलो और फिर देखो यहाँ पे क्या रस की नदी बहवी वाली है महाराज। इसलिए जोर से बोलिए श्री गिरिराज महाराज, श्री राधा रमण लाल की जय। जय श्री राम, जय जय जय। बोलो राधा रमण लाल की। यही मारे बुलवायो महाराज जी से। महाराज जी के भावन को बारंबार प्रणाम करें। ठाकुर जी चुनरी उघार के प्रकट भय, महाराज जी ने नवद्वीप में श्री महाप्रभु जी प्रकट कर दिए भाव से। आज ये रास पूर्णिमा
कोई मंगल भाव पूर्ण भयो।